झा। जी हाँ, इस वक्त पटना के मौर्या होटल में मैं स्थित हूँ, जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नागमणि पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्होंने किया है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में मिलकर जिस तरह से कुशवाहा समाज का विश्वासघात किया है वो एक तरह से सही नहीं है। उनका कहना है, नागमणि जी के द्वारा ये कहा गया है कि हम अब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, पूरे कुशवाहा समाज की बातों को समझेंगे, फिर जाकर आने वाले समय में पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह कहा कि आने वाले समय में गांधी मैदान में मैं एक रैली नहीं रैला करने जा रहा हूं, जिसमें कि बड़े बड़े नेता भी शामिल रहेंगे और जनता के भावनाओं को समझकर मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। और आगे क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री नागमणि, देखिए ये रिपोर्ट मेरे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बीबू झा की रिपोर्ट पटना। हमारे दाएं तरफ मनोरंजन कुशवाहा जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शहीद जगदेव सिन्हा हैं। हमारे दाएं तरफ हरिंदर सिंह जी संयोजक शहीद जगदेव सिन्हा हैं राष्ट्रीय। रंजीत राज जो फिल्म पहली नजर को सलाम के हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं रंजीत राज जी। कुशवाहा समाज के बड़े नेता अमरेंद्र कुशवाहा जी जो कुशवाहा महासभा के उपाध्यक्ष हैं। आमोद मेहता जी जो हमारे शहीद जगदेव सिन्हा के प्रधान महासचिव हैं। मैं आप सब लोग को, मीडिया के सभी लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ आए। मैं खास तौर से देश की आज़ादी के बाद बिहार नेतृत्व के सवाल पर कुशवाहा समाज का सबसे ज़्यादा समर्थन उपेंद्र कुशवाहा को मिला था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के सामने घुटने टेक दिया, हथियार डाल दिया, कुशवाहा समाज के स्वाभिमान के साथ विश्वासघात और गद्दारी किया। मैं कहना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा को मेरे पितामह शहीद जगदेव प्रसाद के बाद सबसे ज़्यादा समर्थन खास तौर से कुशवाहा समाज ने दिया था। और हम लोग ने भी संकल्प किया था कि बिहार में सभी जो मिडिल कास्ट है सबसे मुख्यमंत्री बना वाइनर कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी जूनियर नेता के साथ जुड़े, लेकिन देवेंद्र यादव जो आपसे साथ जुड़े उनके साथ तो वैसे ही जुड़ गए। तो चुनाव से एन पहले अपने संगठन एक बनाया था, एक गठबंधन बनाया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। तो आगे कैसे, बगैर संगठन के आगे की योजना कैसे काम करेगी? नहीं, इसमें तो जैसा मैंने कहा कि जितने भी नेता हैं प्रमुख, खास करके युवा लोग, सबको लेकर के हम लोग जोड़ेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि होली के बाद से ही होली के बाद से ही पूरे बिहार और झारखंड के सभी प्रखंडों का, जिलाओं का और गांव-गांव का दौरा करूंगा। और मैंने कहा लास्ट वीक की ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक नीतीश कुमार का बढ़िया बस्तर बिहार से हम लोग समाप्त नहीं करते। नागमणि बाबू, आप शहीद जगदेव प्रसाद जी के पुत्र हैं, उनकी एक अलग छवि रही है। उनके राजनीतिक विरासत को ऐसा नहीं लगता है कि अपहृत कर लिया है कुशवाहा जी और नीतीश कुमार ने? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर शहीद जगदेव प्रसाद का नाम लेकर के लालू जी, नीतीश कुमार सत्ता में रहे हैं और उनका जो मिशन था उसके आधार पर कोई काम नहीं हुआ है। मैंने इसीलिए आपके माध्यम से बिहार की जनता से माफी मांगता हूँ कि लोग को काफ़ी आशा उम्मीद था कि नागमणि जी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं यह बिल्कुल आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने प्रण करता हूँ कि हम लोग जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था उसको हम पूरा करें। बिहार समाज के हित में मैंने
उपेंद्र कुशवाहा को नेता बनाया और यही पटना के गांधी मैदान में पूरे 1.5-2 लाख कुशवाहा समाज को एक पैर पर खड़ा करके और संकल्प दिया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बने तो आप लोग संकल्प लीजिए और अपना वोट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दीजिए। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि पूरा हमारा पूरे बिहार का कुशवाहा समाज एक पैर पर खड़ा था, एकजुट था। लेकिन इसने कुशवाहा समाज के साथ जो गद्दारी किया और जिस तरह से आत्मसमर्पण नीतीश कुमार के साथ किया है वह जग जाहिर है। इसलिए पूरा बिहार का कुशवाहा समाज नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को नफरत के दृष्टिकोण से देख रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी जो पार्टी बनाए थे वह नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ इस बात का कि जब तक नीतीश सरकार खत्म नहीं होगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, और जब तक कुशवाहा समाज का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। खास तौर से और इसके लिए मैं संकल्प लेता हूँ, क्योंकि इस बिहार की धरती पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून बहा है, शहादत हुआ है, और शहादत के बल पर ही चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सब लोग उसी नाम पर सत्ता में गए थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि जो हमसे कुछ कमियां हुई है बिहार के नेतृत्व के प्रश्न पर, मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से बिहार की जनता के सामने क्षमा मांगता हूँ और बिल्कुल संकल्प के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार में चैन की नींद नहीं सोएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं, टिकट बेचना नेता तो रहे की है। साथ ही साथ जहाँ कल जो उपेंद्र कुशवाहा का मिलन समारोह हुआ, नीतीश कुमार गर्व से फूल नहीं रहे थे कि एक लॉ को समीकरण फिर से बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले एक तरह से नीतीश कुमार के साथ जो है पूरा 100% कुशवाहा बिहार का खिलाफ है, और लॉ समीकरण ये कभी टूट गया था। अब कुशवाहा समाज की लड़ाई है नीतीश कुमार को हटाने का। इसलिए ये जो कल संसदीय दल का पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उसमें हंसी चुभता है मुझे इस बात का कि नीतीश कुमार की पार्टी प्राइवेट कंपनी है, जिसके सीएमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश कुमार जी हैं। उनके सामने आरसीपी सिन्हा हो या जितने भी नेता, उनका कोई वजूद नहीं है इस पार्टी में। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन का जो तोहफा देने की बात क्या है, हमारा पूरा कुशवाहा समाज इस बात को समझ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इन लोग को करारी जवाब देगा। साथ ही साथ मेरा नाम है नागमणि। नागमणि के आगे मेरा कोई टाइटल नहीं है। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखे, दागी लिखे, सिंह लिखे, शर्मा लिखे, अंसारी लिखे, खान लिखे, पासवान लिखे, सरनी लिखे, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बिहार में बनाया हूँ। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि हमारे लिए पूरे बिहार के सभी जाति संप्रदाय के लोग को लेकर के चलता हूँ। सबके साथ बहुत बढ़िया मेरा रिलेशन है। इसलिए आगे भविष्य में हम बिहार के सभी जिलाओं का, प्रखंडों का दौरा करेंगे और हम समझते हैं कि आगे आने वाला दिनों में नवंबर महीने में हम लोग पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे और उसी में बिहार में नया विकल्प हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। कहा था कि कई सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, ऐन मौके पे आपने अपने कदम पीछे किए, क्या
आप लिए थे कि जनता आपके साथ नहीं है, फिर से एक बार आप करेंगे, हम बर्मन करेंगे? नहीं, देखिए पिछली बार तो जसवंत सिन्हा ने धोखा दिया तमाम लोगों को, जितने भी 15-20 पार्टियां थी, सभी को सब लोग सहमत है कि पार्टी में आकर के और चुनाव लड़ने का, लेकिन सिर्फ जसवंत सिन्हा के बेवकूफ़ी से ये काम नहीं हुआ। लेकिन आगे एक बड़ी जमात है, एक बड़ी जमात है, उन तमाम लोगों को लेकर के हम लोग नवंबर के महीना तक लगातार बिहार के सभी प्रखंड और जिलाओं का दौरा करूंगा और तमाम जाति संप्रदाय के लोगों को एकजुट करूंगा, क्योंकि ये दोनों की जो सरकारें रही है, चाहे लालू जी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार है, 30 वर्षों में सब सठिया गया। इसलिए नए विकल्प हम लोग बिहार में देंगे ताकि बिहार की आम जनता को विश्वास हो कि वास्तव में नागमणि जी तमाम लोग को लेकर के चल रहे हैं और बिहार का कायाकल्प हो। नया पार्टी भी नई पार्टी बनाएंगे, गठबंधन करेंगे, क्या होगी आगे की रणनीति? देखिए, हम लोग को जैसा हमने बताया कि पूरे बिहार के प्रखंड और जिलों का दौरा करूंगा, आम जनता के बीच जाऊंगा और नेचुरल है कि आम जनता चाहती है कि बिहार में एक विकल्प बने, क्योंकि ये दोनों विकल्पों से बिहार की जनता बिल्कुल नाराज हो गई है, कोई आशा उम्मीद नहीं है। इसलिए पूरे बिहार और झारखंड दो राज्यों का हम लोग अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे और सब जगह से घूमने के बाद नवंबर के महीना में पटना के गांधी मैदान में हम लोग रैली करेंगे और उसी रैली में सभी जाति समुदाय को लेकर के, जितने भी बड़े नेता हैं सबको लेकर के और खास तौर से जो युवा हैं उन लोगों को लेकर के हम लोग नई पार्टी बनाएंगे, ताकि बिहार का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि ये कोई विकल्प नहीं बना है। लाचारी में नीतीश कुमार को लोग मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, इसलिए आगे कोई लाचारी नहीं होगा और डेफिनेटली है कि नया विकल्प बिहार में हम लोग देंगे। तेजस्वी यादव की तरफ आपका झुकाव है जी? तेजस्वी यादव की तरफ आपका झुकाव है? देखिए, तेजस्वी यादव जी छोटे भाई हैं और अभी हम लोग को टारगेट सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है, नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग को विकल्प बनाना है, इसलिए इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। अलग बात है कि 30 वर्षों के शासन में लालू जी और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के गौरव को समाप्त कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, बिहार में शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, अपहरण, हत्या, मारकाट। नागमणि जी, पिछले